आज की कहानी का नाम है भाजी। जी हाँ, उन लोगों की कहानी जो एक दूसरे को धोखा देकर अपना मफाद हासिल करते हैं। जानबूझकर दूसरों के नुकसान को अपना नुकसान शो नहीं करते, बल्कि मजीद नुकसान करते हैं। उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाने के लिए, कामयाब कारोबार को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके लोगों को खरीदते हैं और अपनी लाइफ में कामयाब बन जाते हैं। लेकिन भूल जाते हैं कि जो दूसरों के लोगों को काट कर अपने साथ मिला रहे हैं, तो वो शख्स उनको भी धोखा दे सकता है। ये कहानी है उन लोगों की जो इंसानों की जिंदगी को बहुत सस्ता समझते हैं। अपने जाती मफाद हासिल करने के लिए उन लोगों को धोखा देते हैं, उन लोगों को लालच देते हैं कि हम तुम्हें बाहर भिजवा देंगे। और लोग जोक दर जोक बाहर जाने के लिए परेशान इसलिए रहते हैं कि वो यहाँ पर कुछ हासिल नहीं कर पाते। उनके घर वाले, उनके बच्चे मुस्तकबिल के ख्वाब देखते देखते खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनकी जरूरियात पूरी नहीं होती और उनकी लाइफ बहुत बेकार और जलील गुजरती। ये लोग उन लोगों को उनके फायदे पहुंचाने के लिए उनको नुकसान पहुंचाते हैं और उनको वहां बाहर भिजवाने के लिए धोखा देते हैं। उनको एहसास नहीं दिलाते कि तुम गलत कदम उठा रहे हो, बल्कि उनको और उकसाते हैं, हाँ हम तुम्हें भिजवा देंगे। और वो लोग शायद अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन लोगों को अपने साथ न मिलाकर अपना फायदा ये देखते हैं कि ये लोग धोखेबाज हैं, फ्रॉडी हैं। वो उनको समझा समझा कर थक जाता है और ये लोग उसको अपने रास्ते की दीवार समझते हैं। वो चाहते हैं कि इसको अपने रास्ते से हटा दें ताकि हमारा कारोबार चमकता रहे, और ये रहा तो हम कारोबार में नुकसान उठाएंगे। तो क्या वो शख्स कामयाब हुआ, या ये लोग कामयाब हुए, या वो लोग जो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए गलत रास्ता इस्तेमाल करते हुए बाहर जाते हैं, क्या वो बाहर अपनी मंजिल पर पहुंच सके? ये देखिए आज की कहानी। कहानी का नाम है भाजी। देखिए, मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहा। तुम अरे क्यों नहीं समझ पा रहे? मैं जो कह रहा हूँ समझो। या ऐसा करते हैं, ऑफिस जाके बात करते हैं। और मैं तुम लोगों के साथ बाकी काम नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहते? आप नहीं करोगे तो? तुम लोगों की बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं देखो, अगर देखिए आप यार, नहीं करना चाहते हो ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप देखिए, पहले ऑफिस चलते उधर। ऑफिस के लिए बात करते हैं, ठीक है? चलो ठीक है, चले चले। आप सिर्फ अपना सोच रहे हैं। हाँ तो बताए, क्या शिकायत है आप लोग? शिकायत? आप कर क्या रहे हैं? आप सिर्फ और सिर्फ जो है अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में। हम क्या करें? हमारा दोनों का क्या मसला है? बात सिर्फ हम दोनों की नहीं है, बात है हमारे से जुड़े हुए लोगों की, जो आप हमारी तरफ देख ही नहीं रहे। आप गलत काम करवाना चाहते हैं। इसमें क्या काम काम होता है। हाँ, काम ऐसे नहीं चलेगा जिस तरह आप लोग चाह रहे हो। सब मिल बैठ के काम करेंगे तो ये चीजें बीच में नहीं आनी चाहिए। ये भी कह रहे हैं, तुम भी कह रहे हो, तो मैं ही गलत हूँ बीच में? ये ऑफिस है, यहाँ के भी खर्चे है, ये सारी चीजें मैं चलाता हूँ। तुम लोग क्या सोच रहे हो? हाँ जी, क्या खर्चे हैं, लेकिन हम खर्चे निकाल के अरे मेरी भी तो बात बात कर रहे सुनो। हैं। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, इनका उसका मसला है, हमारा क्या होगा? हमारा भी सिस्टम है यार भाई। मेरी बात सुने आप लोग। देखिए, एक काम करते हैं, हम अपना सब कुछ अलग कर देते हैं। तो ठीक है, हम कौन से चाहते हैं कि एक जगह रहे, अलग कर लेंगे, अलग अलग देख लेते हैं। इसमें कोई सी बड़ी बात है? अलग देखते हैं, आप अपना काम देखें, हम अपना और काम दूसरी देखते हैं। बात ये कि भाई देखें, मेरी अपनी टीम है, मेरे अपने लोग हैं, और मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि मेरी टीम डिस्टर्ब हो या मेरा काम डिस्टर्ब हो। आपका अपना काम है, मेरा अपना काम है, ये भी आप सही कह रहे हो कि बस हम अपना काम सही कह रहे हो तुम, सही कह रहे हो, ये भी यही कह रहा है। तो फिर किस बात का झगड़ा है? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम लोग आपस में मिले। देखें, हर बंदा अपने इलाके में काम करेगा, कोई किसी के इलाके में जाए करे, जो भी काम करना होगा वो। अच्छे काम करते हैं तुम लोग, हम कारोबार ही अलग कर देते हैं।
तुम्हारा अपना अकाउंट है, इनका अपना अकाउंट है। सही है। इनका जितना भी हिसाब बनता है मैं ट्रांसफर कर दूंगा अपने अकाउंट में, और जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी कुछ दिन में मैं कर लेता हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया, ये सारी कानूनी मुताबिक हो जाए तो बेहतर है। हाँ, एक बात, कोई दूसरे के इलाके में काम नहीं करेगा और ना जाएगा। अगर तो ठीक है, हम भी तो यही चाहते हैं कि हर बंदे का अपना इलाका हो और अपने इलाके में काम करे, ना कि मेरी बात सुनिए। हम्म, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन इस पे अमल भी तो होना चाहिए, जो तुम लोग नहीं कर रहे हो। तो भाई ये इनको देखे। देखें, जैसा भी है, अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया और हमने अपना, तो पहले फिर मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, ठीक है, और मुझे समझ में आ गया किस तरह चलना है, जी, ठीक है। आप भी समझ रहे हैं ना इनकी बात? ना, हाँ हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। तो फिर आप तुम इनको भी समझाओ। पैसे आप ट्रांसफर करेंगे, देखिए भाई, बात ये है कि जो ये कहना, तो आप पैसे हमें ट्रांसफर करेंगे तो हमारा काम हम अपना काम चलाएंगे। अगर जब तक आप पैसे ट्रांसफर नहीं करेंगे तो आप अपना काम हम कैसे चला? पैसे तो ट्रांसफर हो चुके हैं, सिर्फ ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन बाकी है। डॉक्यूमेंटेशन होगी तो सब कुछ वादे हो जाएगा। अरे आप जो है इस बात को क्लियर कर दें और थोड़ा सा ये। मेरे पास कोई पैसा नहीं है तुम लोगों को देने के लिए, बस डॉक्यूमेंटेशन है वो मैं कर लेता हूँ। अब बाकी तुम लोग जा सकते हो। अब बाकी मेरे साथ बहस करने की जरूरत नहीं है, जाओ। देखिए, चला तो जाऊंगा मैं, पर ये है कि कुछ लिखता हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। उससे ये होगा कि आप भी क्लियर होगे, मैं भी clear आप परेशान ना हो, मैंने आपको बोला डॉक्यूमेंटेशन है वो मैं 1-2 दिन में कर लेता हूँ, मैं हूं ना। मैं बाकी सारी डिटेल आपको भेज देता हूँ। हूँ। तो सिर्फ डॉक्यूमेंट से काम नहीं चलता। जब तक हमारे अकाउंट में पैसे नहीं गिरेंगे, हम कैसे ये सोच सकते हैं कि हम अपना काम अलग कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, सही है, क्या तुम सही कर- कह रहे हो। तुम हाँ हाँ, भरोसे के काबिल तुम खुद नहीं हो और दूसरों को मुझे समझ रहे हो। ये तो मैं फिर बाद में जाओ जाओ, चलो भैया, हम निकलते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। देख लूंगा तुम लोग। चलाकी और मेरे साथ नहीं चलेगी अभी, देख लूंगा तुम लोगों में। कैसी हो? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। बस मैंने कहा वो 45 लोगों को भेजना है ना, उसके लिए हम कुछ प्लानिंग कर लें साथ मिलकर, तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ऑर्डर आया है? जी, ये ऑर्डर आया है और इससे बड़ा भी काम करना है हमें। उन्होंने तो मुझसे कारोबार अलग कर लिया, अब हम नहीं मिलते। पिछली बार मैंने 35 आदमी भिजवाए थे, जी उसमें कुवैत, कतर, बहरीन और मुख्तलिफ खलीजी ममालिक शामिल है। आप भिजवाओ यहाँ से, बाकी अल्लाह मालिक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं ले आप। बेफिक्र हो जाएं आप। आपको पता है ना, लोग मुल्क छोड़ के जाते हैं तो उनको परेशानी होती है, जी बिल्कुल। लेकिन हमारा मतलब तो पैसे पैसे से से है, और हम तो कहते हो भेजो और फिर अपना काम करो। अब हम क्या करें यार, उनकी किस्मत है। अच्छा, वो जो आप बता रहे थे कोई शेर खान नाम का, उनका कोई जी बताया था जी, आपने? उन्होंने ही तो मुझे कहा है, जब भी तो मैं आपके पास आई हूँ, और आप जैसे भाई साथ हो तो फिर मुझे टेंशन किस बात की होगी। यार वो पिछली पेमेंट कौन देगा हमें? उन्होंने कहा है दोनों पेमेंट एक साथ कर। जी इसलिए तो कह रही हूँ कर लेते हैं, पेमेंट वो रोकते तो नहीं है। वो बात आपकी सही है। अच्छा, वो हामिद साहब हैं, उनके 3 बंदे वो लाजमी भिजवाने हैं आपने। जी उन्होंने कहा कि शाम तक के आपको बताते हैं, कुछ बंदे और अभी उनका फाइनल नहीं हुआ कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो वो शाम में हमें इन्फॉर्म एक बात याद रखना, जो भी बंदे वहां भेजो उनसे अपनी रकम यहाँ लिया करो, जितने भी पैसे हैं वो अपनी प्रॉफिट वो यहाँ लिया करो, वहां की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। जी भाई बेफिक्र हो जाए, आपको तो पता है ये काम आपकी बहन पहले ही कर बस यही कहना कि हम तो बस खिदमत कर रहे हैं, भेज रहे हैं आप लोगों को, फिर जो भी जाए बाढ़ में जाए, वो जाने उसका काम जाने, हमारा फिर क्या। सही कह रहे हैं आप, मैं चलती हूँ अब। हाँ ठीक है, बस आप जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान कैसे हो?
हाय, बस यार। गाड़ी चल रही है। क्या मामला चल रहा है? सुना है तेरी शादी से नाराजगी है। यार बात यह है कि बिजनेस सदा नहीं रहता, और बिजनेस जब उरूज पे पहुंचता है ना, तो पार्टनर के दिल में कुछ ऐसी चीजें आ जाती है कि फिर अलहदा होना ही बेहतर ही समझा जाता है। इसी वजह से बस आपस में हमारी अलहदगी हो गई। वो अपने राह चल गया और मैं अपनी तरफ और अपना काम शुरू कर दिया। अब अगर वो मेरे पीछे बातें करता है तो उसमें मेरा कोई कसूर तो नहीं है। हमने अच्छा वक्त गुजारा, अच्छी पार्टनरशिप की, अच्छा बिजनेस चल रहा था, लेकिन बस उसकी गलतफहमियों की वजह से सारा काम। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर क्या किया जाए? ठोक दें? नहीं नहीं, टोकना वोकना नहीं, बस बिजनेस में उससे आगे बढ़ना है तो पैसे वाली पार्टी। पैसा किसके पास है? मेरे पास है पैसा। तुम हाथ मिलाओ, उससे ज्यादा पैसे आ जाएंगे। हाँ चलो। मेरे के बार है अफगानिस्तान, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है पूरे कराची में। तुम मेरे साथ तो मिलके चलते हैं, ठीक है? हाँ हाँ, हो जाएगा। मुझे एक गोडाउन चाहिए। उस गोडाउन में मैंने अपने माल पेश करना है। गोडाउन तुझे मिल जाएगा, मसला थोड़ी है। हाँ, लेकिन एक बात है। बोलो। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इस गड़बड़ की वजह से तो शाजी के साथ अलहदगी हो गई थी। तुम ईमानदारी से काम करो, गड़बड़ मत करो, सारा काम तुम्हारे हाथ में होगा। करोड़ों का माल है। करोड़ों का क्या, अरबों का भी हो। मेरे गोडाउन में पड़ा है तो समझो तेरे घर पे पड़ा हुआ है। डन है, मैं जा रहा हूँ। किसी को पता ना चले ठीक है। कि हम दोनों साथ हैं। सांप का डसा रस्सी से भी डरता है। शाहजी ने धोखा दिया, इसलिए डरता हूं कोई। चलो, आप हो तो टेंशन नहीं है मुझे, भरोसे क्यों। सही कह रहे हो तुम। धंधा अकेले ही करना चाहिए। धंधे में अगर पार्टनरशिप आ जाए तो धंधा नहीं चलता। बस तू माल मंगाता जा। गोदाम तुम्हें 1 चाहिए 10 चाहिए, वो मैं तुझे दूंगा। बस मेरा कमीशन टाइम पे मिलना चाहिए। ओके, डन।